नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आप देख रहे हैं न्यूज आप तक। मैं हाजिर हूं आज के समाचारों के साथ। किसी भी जिले के लिए श्रमिक विशेष ट्रेन चलाने के लिए तैयार, रेल मंत्री पीयूष गोयल। जी हां दोस्तों, रेलवे देश के किसी भी जिले के लिए विशेष ट्रेन चलाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यह बात शनिवार को रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कही। इसके साथ ही उन्होंने देश भर के जिलों के जिलाधीशों से लॉकडाउन के कारण उनके क्षेत्र में फंसे प्रवासी मजदूरों की एक सूची तैयार करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि इस काम के लिए जिलाधीशों को राज्य और रेलवे दोनों के नोडल अफसरों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा। रेल मंत्री ने कहा कि प्रवासी मजदूरों को राहत मुहैया देने के लिए भारतीय रेलवे देश के किसी भी जिले से विशेष ट्रेन चलाने के लिए तैयार है। फ्रांस में 24 घंटे में 96 मौतें। नेपाल में कोरोना से पहली मौत, 29 वर्षीय महिला ने तोड़ा दम। दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से मरने वालों की संख्या 3,08,000 से ज्यादा हो गई है और संक्रमितों की संख्या 46,28,000 को पार कर गई है, जबकि 17,58,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में मृतकों की संख्या 88,000 को पार कर गई है और 14,84,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। नेपाल में आज कोरोना वायरस के कारण सिंधुपाल्चोक जिले की 29 वर्षीय महिला की मौत हो गई। कोरोना महामारी के कारण देश में यह पहली मौत है। देश में संक्रमितों की संख्या 281 हो गई है। हिमाचल सीमा के 12 किलोमीटर अंदर 2 बार घुसा चीन का हेलीकॉप्टर। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच हिमाचल की सीमा में चीन के हेलीकॉप्टर देखे गए हैं। पिछले 1.5 महीने में 2 बार उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 12 किलोमीटर अंदर तक सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लाहौल स्पीति जिले की समदो पुलिस चेक पोस्ट के पास देखा गया। पुलिस ने इसकी सूचना सेना, आईटीबीपी और आईबी को दे दी है। इसके बाद तीनों ही एजेंसियों ने अपने स्तर से मामले की जांच के साथ ही सीमा के आसपास सतर्कता बढ़ा दी है। 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में 18.66 लाख करोड़ का ऐलान। 1,34,000 करोड़ बाकी देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है। इसके तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक 4 किस्तों में किसानों, पशुपालकों, एमएसएमई सेक्टर, प्रवासी मजदूरों, स्ट्रीट वेंडर्स और अन्य तबके के लिए कई तरह की घोषणाएं कर चुकी है। 20 लाख करोड़ में से वित्त मंत्री अभी तक 18.66 लाख करोड़ रुपए की घोषणाएं कर चुकी है। रविवार को सुबह 11 बजे इसकी 5वीं और अंतिम किस्त देश के सामने होगी। रक्षा उत्पादों का अब देश में ही होगा निर्माण। कई हथियारों के आयात पर लगी रोक। जी हां दोस्तों, कोरोना के चलते लगातार नीचे जा रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के तहत निर्मला सीतारमण ने शनिवार को पैकेज की 4थी किस्त पेश की, जिसमें उन्होंने रक्षा उत्पादन को लेकर बड़ी घोषणा की। वित्त मंत्री ने कहा कि मेक इन इंडिया के तहत भारत कई किस्म के रक्षा उपकरणों का देश में ही निर्माण करेगा। हवाई अड्डों के निजीकरण और सार्वजनिक निजी भागीदारी की तैयारी, ये होंगे फायदे। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज की 4थी किस्त की घोषणा करते हुए हवाई अड्डों को लेकर की घोषणाएं। इसके तहत एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 6 माह में से 3 हवाई अड्डों को अनुबंध प्रदान किया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी के माध्यम से इसके लिए काम होगा। उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत 6 नए एयरपोर्ट्स की नीलामी होगी। यूपी 450 ट्रेनों से प्रदेश में पहुंचे 5 लाख से अधिक मजदूर। ग्रामीण अंचलों में भी बढ़ा कोरोना का खतरा। जी हां दोस्तों, अपर मुख्य सचिव गृह एवं सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि दूसरे राज्यों से देश में सबसे अधिक प्रवासी कामगार यूपी में आए हैं। प्रदेश में अब तक 450 ट्रेनों से 5.64 लाख प्रवासी कामगार एवं श्रमिक आए हैं। सर्वाधिक 223 ट्रेनें गुजरात से आई हैं। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही ट्रेनों में श्रमिकों के किराए का खर्च प्रदेश सरकार वहन कर रही है। तो ये थे आज के समाचार। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अगले अपडेट के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।